Welcome to mahendraguru.com. Today we are going to have a video session on the very same topic we left yesterday, physical layer part 2. आज कुछ नया सीखेंगे फिजिकल लेयर में, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस इस लेयर पे काम करते हैं, वगैरह 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 आज सीखने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक फिजिकल लेयर पार्ट 2. देखते हैं क्या है आज हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल वाला ही एक फिगर जो मैं यहां पर एम्फसाइज कराना चाहता हूं, रीजन बिहाइंड. लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इस फिगर को आप मेमोराइज कर लीजिए, वुड बी वेरी हेल्पफुल. अगर आप इसको मेमोराइज कर लेंगे तो लास्ट में आंसर्स देने में आसानी होगी. आगे बढ़ते हैं. ओके, फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स. The physical layer comprises of many important protocols and standards. Some of them are, देखिए उनमें से कुछ यहां पर लिस्टेड है. The very first, USB. बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. क्या USB एक डिवाइस है? क्या वो एक स्टैंडर्ड है? क्या क्या USB? आज जानते हैं. देखिए यहां पर लिस्ट में हमने यहां पर लिस्ट किया हुआ है, is an industry standard developed in mid-90s that defines the cables, connectors and the communication protocols. वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी डिफाइन किए गए हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस के तहत. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास. देन आफ्टर वी हैव CSMA CD. बहुत ही जरूरी, अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और SOIT पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है. सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन. अब होता क्या है, कोलिजन क्या होता है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं. कोलिजन का मतलब होता है एक के ऊपर एक कोलाइड कर जाना या टकरा जाना. जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो उसमें कौन टकराएगा ये सोचने वाली बात होती है. उसमें सिग्नल्स या डेटा पैकेट्स आप आपस में कोलाइड कर सकते हैं. अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एनी कोलिजन ऑफ ट्रैफिक. ट्रैफिक का मतलब यहां पर डेटा पैकेट से भी है या सिग्नल से भी है. इन केस two network devices make use of same communication channels concurrently. यहां पर ये concurrently बहुत ही जरूरी है. इस वर्ड के बिना CSMA CD इनकम्प्लीट होगा. अब अगर इसको समझें तो कुछ ऐसा हमारे पास एक्सप्लेनेशन आएगी कि CSMA CD वो प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए. कब? जब दो नेटवर्क डिवाइसेस एक ही कम्युनिकेशन चैनल को एक साथ कॉन्करेंटली यूज करने की कोशिश करते हैं, वहां पर इस्तेमाल किया जाता है CSMA CD, फिजिकल लेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल. आगे बढ़ते हैं. IEEE इज नॉट एक्चुअली अ स्टैंडर्ड. वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. ये एक संस्था है जो एम्फसाइज करती है टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई, उसको और डेवलप करने में एंड स्टैंडर्ड्स तय करने में जो वर्ल्ड वाइड सेम रहते हैं. बहुत जरूरी है ये बात जानना, वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड वो स्टैंडर्ड्स सेम रहते हैं. एक बार यहां पर देखें अगर फुल फॉर्म, काफी कंफ्यूजिंग फुल फॉर्म है. IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. अब सोचने वाली ये बात है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की हायरार्की को याद कैसे रखें, कौन पहले आएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा या पहले इलेक्ट्रिकल आएगा, ये कैसे जाने. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आए, देन आफ्टर हम लोगों ने मूव ऑन किया टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा. कुछ स्टैंडर्ड्स जो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं IEEE के, वो देखते हैं यहां पर. 802.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट और IBPS का फेवरेट भी है. अक्सर IBPS पूछता है कि 802.3 स्टैंडर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बस एक वर्ड में इसका आंसर है, ये ईथरनेट स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है. 802.3 defines the Ethernet standards on the physical layer. दूसरा है 802.11. अक्सर हम सुनते हैं ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है. अगर और ध्यान से समझें तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है. 802.11 एंड 802.33 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं IEEE के. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव द डिवाइसेस दैट वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर. सबसे पहला डिवाइस देखते हैं क्या है. सबसे पहला डिवाइस वी हैव इज अ हब. आप सब लोग जानते होंगे हब आउटडेटेड है, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मगर क्योंकि इट यूज्ड टू वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, इसलिए हम लोगों को यहां पर इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है. हब एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क पर मौजूद नोड्स को या सिस्टम्स को या कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है. इतना काफी है, मगर एक बात जो और है इसके बारे में जानने के लिए, ये मार्केट से आउट क्यों हुआ वो जानते हैं. वो इसलिए आउट हुआ क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता था मैसेज.
अब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? यहां पर ब्रॉडकास्ट करने का मतलब यह है कि अगर 5 लोग बैठे हुए हैं और आपको 5th पर्सन को कोई मैसेज भेजना है, तो वो मैसेज पर्सन नंबर 1 के पास भी जाएगा, 2 के पास भी जाएगा, 3 के पास भी जाएगा, 4 के पास भी जाएगा एंड फिर 5th वाले के पास भी जाएगा। इससे क्या होता है? इससे अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट होता है, कंजेशन की प्रॉब्लम आती है, मैसेज डिले पहुंचता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक डमी टर्मिनल होता है, एक डमी डिवाइस होता था। दिस इज द रीजन कि इसको मार्केट से हटा दिया गया। इसकी जगह किसने ली ये भी जान लेते हैं। इसकी जगह ली एक डिवाइस ने जो हब के तरह ही काम करता है, या हब के रूप में एक डिवाइस आया, उसका नाम था स्विच। अब स्विच कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अगर इसको मैसेज 5th पर्सन को देना है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 5th पर्सन को ही मैसेज डिलीवर करेगा। अब अननेसेसरी ट्रैफिक जो था वो कम हो गया। स्विच को हम लोग इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जानते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब है हमारे पास रिपीटर। रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। अब फिजिकल लेयर पढ़ रहे हैं तो बड़ा वैसी बात है, ये फिजिकल लेयर पे ही ऑपरेट करेगा रिपीटर। क्या काम करता है ये देख लेते हैं। यूज टू रीजनरेट द सिग्नल्स। बहुत ही सिंपल लफ्जों में कहें, जब सिग्नल्स थक जाते हैं तो ये फिर से उसको जनरेट करता है और आगे वो सिग्नल्स ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस। ओके, वी हैव ISDN अडेप्टर। ISDN बहुत जरूरी, एक ऐसी संस्था जिसने हमें बहुत कुछ दिया अगर डिजिटाइजेशन की बात करें। ओके, ISDN अडेप्टर इज अ टर्मिनल अडेप्टर। टर्मिनल अडेप्टर या TA भी इसको कहते हैं, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ टर्मिनल टू द ISDN नेटवर्क। एक ऐसा कनेक्टर, एक ऐसा अडेप्टर जो ISDN नेटवर्क से आपको या आपके कंप्यूटर को जोड़े इज नोन एज ISDN अडेप्टर। टर्मिनल अडेप्टर भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसको। अ फिजिकल कनेक्शन इज एसोसिएटेड, हेंस इट ऑपरेट्स ऑन द फिजिकल लेयर। अब कैसे पहचाने कि भाई ये किस लेयर पे काम करता है? यहां पर बात कर रहे हैं एक फिजिकल कनेक्शन की, तो बट ऑब्वियसली बात है ये फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता होगा, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द फिजिकल कनेक्शंस आर लिंक्ड विद फिजिकल लेयर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, केबल्स। हालांकि ये डिवाइसेस नहीं है, मगर ये फिर भी वो कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। वी हैव कोएक्सियल केबल, जो केबल टीवी में यूज होती है। देन आफ्टर वी हैव ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड भी होती है, शील्डेड भी होती है। एंड फाइनली वी हैव द ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स केबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल है आज की डेट में। अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करने वाली केबल इज ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स। ओके, सो फाइनली वी हैव द रिवीजन सेशन विद अस। देखते हैं क्या है रिवीजन सेशन में हमारे पास। डैश इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट कंप्राइजेस ऑफ 7 लेयर्स। एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल मॉडल जिसमें 7 लेयर्स मौजूद होती हैं। गेस इट आउट। हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, देखते हैं। द आंसर इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। हम सबको इसके बारे में मालूम था, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ 7 लेयर्स। ये जो 7 लेयर मॉडल था ये किसका आइडिया था? ओएसआई की डीपी में, VDP में बताया भी गया था। अगर आप मेमोराइज कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो उस वीडियो को दोबारा देखें और आपको आंसर मिलेगा। फिलहाल यहां पर भी हमारे पास आंसर है, देखते हैं। चार्ल्स बैबेज। हनीवेल इंफॉर्मेशन सर्विसेज में काम करते दौरान उन्होंने ये 7 लेयर जो मॉडल है उसका आइडिया प्रपोज किया था। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दीज आर द फाइनल क्वेश्चंस। देखते हैं। नेम द थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। शुरुआत में मैंने कहा था वो एक लेआउट को याद रखिए और कोशिश करिए अब रिकॉल करने की कि थर्ड लेयर में क्या था। ध्यान रखिएगा, टॉप टू बॉटम नहीं चलना है, बॉटम टू टॉप चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। सबसे नीचे सबसे पहली फिजिकल, उसके बाद सेकंड में क्या आती है? डेटा लिंक। थर्ड में क्या आती है? नेटवर्क। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, वी हैव द नेटवर्क लेयर एज द थर्ड लेयर इन ओएसआई मॉडल। ओके, द फाइनल क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ ISO इज। इस बात पे एम्फसाइज की गई थी या किया गया था VDP में कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इज इट सो? ऐसा है? मैंने बताया था कि हाँ, रनिंग लैंग्वेज अगर आप ऐसा बोलते हैं डजंट मेक्स अ बिग डिफरेंस, मगर इसका जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हैव अ लुक ऑन द स्पेलिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, देखते हैं कुछ और है? नो। ओके फ्रेंड्स, वी आर प्रॉमिसिंग टू हैव अ नेक्स्ट डिजी पेज ऑन लेयर 2, द डेटा लिंक लेयर। होप
the session on the physical layer was a helpful one. Thank you for being a part of this video session. Do post a comment on mahendraguru.com and do subscribe us on YouTube channel, on Mahendra's YouTube channel. Thank you. That was all for today's video session. Your success is our success. Thank you.